मोशंस हो रहे हैं, लूज मोशंस की कैफियत है, डायरिया है, तो उसके लिए बेलगिरी एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी होती है। वो इस तरह आपको ड्राइड में मिल जाएगी और इसके साथ साथ इसका पाउडर होता है जो कि इस तरह होता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको डायरिया हो रहा है किसी भी वजह से, शायद चाहे वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। अच्छा, अगर एक दफ़ा हुआ है तो वेट करें कि दूसरी मैं तो दफ़ा चाहता हूँ कम से कम कि एक दिन अगर जो है वो 6 से 7 लूज मोशन है पर डे, तब भी आप रुकें, इससे मतलब एक दिन रुक जाएं, ताकि अगर कुछ ना लें। आप पुदीने का कहवा ले लें, आप दालचीनी जो सौंफ होती है, पुदीना होता है, उसका कहवा ले लें, आप इलायची का कहवा ले लें, इतना तो ठीक है। खाने में क्या कोई ऐसा सजेस्ट करें, खिचड़ी विचड़ी टाइप खाएं? मैं तो कहता हूँ खिचड़ी खाएं और साबुदाना, ये दो चीज़ें बेहतरीन ग़िज़ा हो सकता है जो कि मैदे पे हल्का होता है लेकिन इसके न्यूट्रिशन या उसके जो अफादियत है वो पूरी ताकत पूरी मिल जाएगी, कमज़ोरी नहीं होगी। तो बेलगिरी एक बेहतरीन दवा हो सकती है। अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं तो आधा चाय का चमचा पानी में मिक्स करके, आधा ग्लास पानी में बेलगिरी का पाउडर मिक्स करके ले लिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप इसको IBS के पेशेंट्स या किसी को अगर UC हमारे यहाँ होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनके पेशेंट भी अगर आधा चाय का चमचा, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, अल्सर हो जाता है जिसकी वजह से आते तेज़ काम करना शुरू कर देती हैं और जैसे ही खाना खाया मोशन की कैफियत हो जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स की बात अगर करूँ, मैं तो कई ऐसे लोगों को जानती हूँ और उनके लिए वो नॉर्मल है, वो कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, हम तो ऐसे ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 2 टाइम स्टूल अगर आपको दिन में पास हो रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर ज़्यादा हो रहा है या खाना खाते ही आपको जाना पड़ रहा है, बच्चे मेरे पास ज़्यादा आते हैं इस मैटर के लिए कि खाने दस्तरखान से उठे और वॉशरूम गए, तो उनके लिए रेमेडी बहुत अच्छी है। 1 गिलास पानी में, आधा गिलास पानी में आधा चाय का चमचा मिक्स करके अगर रात को सोने से पहले दे दिया जाए तो उनको ये वाली कैफियत में बेहतर होगी। बेलगिरी का पाउडर, ये वाला ये बेलगिरी है। और बेलगिरी इंग्लिश में बेल कहते हैं इसको, और इसका फ्रूट भी आता है, कुछ मौसम में आता है, वो फ्रूट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेलगिरी का मुरब्बा भी मिल जाता है, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि बेलगिरी का मुरब्बा बहुत ज़्यादा शुगरी होता है, तो मैं इसलिए उसमें मना कर रहा हूँ। और जो फल है वो 12 महीने अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये ड्राइड हमेशा मिल जाएगी, इसको पीस के रखें और ये बेहतरीन काम करेगी। ये कितने दिन तक कंटिन्यू रखें, जैसे अगर किसी को इस तरह की हस्बे ज़रूरत, अगर आपको मोशन हफ्ते तक ले सकते हैं। अगर आपको जैसे IBS के पेशेंट है वो रेगुलर बेसिस पे 2-3 महीने तक भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको मर्ज किस तरह का है और आप क्या कर रहे हैं।